हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 5th लेसन विंड्स मीन्स हवाएं अब हम देखेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं अगेन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल, इसमें हमें क्या बताया गया है, देखिए। सी आउटसाइड द विंडो ऑफ योर क्लासरूम which objects are moving, which are still, which objects are moving on their own and which objects are not moving on their own and why। सो यहाँ कुछ हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर हम विंडो से बाहर देखते हैं, चाहे वो क्लासरूम की हो या हमारे घर की, तो अगर हम बाहर देखते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें मूव होती दिखाई देती हैं। क्या पेड़ हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं हमें मूव करती, अपने आप से मूव करती दिखाई देती हैं क्या। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम यह लेसन पढ़ रहे हैं, विंड्स ये लेसन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें इसके बारे में पता पड़ेगा। वी फील द विंड बट कैन नॉट सी, हमें पता है कि हम हवा को फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। When certain objects in our surrounding move, we experience wind. The movement of air is called wind। और इस तरह से हम विंड को या हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए जो हवा की मूवमेंट है उसे हम विंड कहते हैं। एयर जो है जिस फॉर्म में जिस चलती है उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें हिलती डुलती दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, तो उसी से हमें समझ में आता है कि हवा चल रही है। वाई डज एयर मूव, हवा क्यों घूमती है, हलचल करती हुई हमें दिखाई देती है। तो हम देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी है, फोल्ड अ पेपर इनटू 2 सेम साइज रोल। पेपर के हम 2 ऐसे रोल बनाएंगे कि बोथ द पेपर रोल्स ऑन वन साइड ऑफ अ टेबल। देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है टेबल पे ना 2 रोल दिखाई गए हैं, ऐसे हम बनाएंगे 2 रोल को और फिर क्या करेंगे, यू एंड योर फ्रेंड शुड सिलेक्ट 1 रोल ईच। एक एक आपके फ्रेंड और आप उसे सिलेक्ट कीजिए और विदाउट टचिंग द रोल ऑफ द पेपर और द टेबल what can be done to move the paper rolls to the other end of the table। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एंड से टेबल के एक छोर से दूसरे सिरे तक या दूसरे छोर तक अगर हम उस पेपर रोल को हमें मूव करते हुए भेजना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड हैं जो क्या कर रहे हैं, पेपर का जो रोल है उसे एक अपने मुंह से फूंक रहा है जिससे वो मूव करते हुए दूसरे साइड जाएगा, और दैट गर्ल क्या कर रही है, वह कि एक बुक से उसे हवा कर रही है जिससे वह आगे जा रहा है। इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि कौन सा एयर प्रेशर जाता है, जिससे एक सर्टन रोल जिसका एयर प्रेशर जाता रहेगा तो उसका जो रोल है वह तेज़ी से टेबल के दूसरी ओर जाएगा। सेम थिंग हवा के साथ रहती है। हवा का ज़ोर जितना ज़्यादा होता है उतनी तेज उतना प्रेशर हवा का किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करता है। यहाँ देखिए हमें क्या दिखाया गया है कि सी हु मूव्स द पेपर रोल फर्स्ट टू द अदर एंड ऑफ द टेबल। इसे मैंने अभी आपको समझाया। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ डिले इन मेकिंग द रोल्स रिच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल। तो किस वजह से डिले होगा अगर पेपर का रोल एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। तो यह भी मैंने अभी आपको समझाया कि जिसका एयर प्रेशर ज़्यादा होगा उस रोल का वह रोल तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। व्हाट कैन वी डू टू मूव द रोल्स टू अदर एंड ऑफ द टेबल with a greater speed? Can a bottle filled with water be moved to the other end of the table in this manner? तो एक बॉटल अगर हम पानी से भरते हैं उसे भी हम इस तरह मूव कर सकते हैं क्या। तो हम आगे आप जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में यह सारी बातें देखेंगे। We have learned that air pressure is not uniform across the earth surface। हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पर, सतह पर हवा एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज। जो हवा जो रहती है वो कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। देखिए यहाँ पर हमें एक डायग्राम फिगर दी है 5.2 चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। 0 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट है, देखिए यहाँ पर लो एयर प्रेशर का बेल्ट है। तो और नीचे की ओर 0 से 30 डिग्री की तरफ जब हम जाएंगे तो हम 30 डिग्री पर क्या देख रहे हैं,
हाई प्रेशर बेल्ट है नीचे की ओर, ये देखिए नीचे की ओर है ना, यह सदर्न पार्ट कहलाता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ हाई प्रेशर जो एयर है वो लो प्रेशर मतलब ऊपर की ओर बहेगी, लेकिन जो अर्थ है उसके रिवॉल्यूशन की वजह से इसका डायरेक्शन दाईं राइट या लेफ़्ट साइड मुड़ेगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वह हवा कहाँ मूव हो रही है, लो प्रेशर की तरफ। इसी तरह से 30 डिग्री से 60 डिग्री पर अगर हम देखते हैं तो ये लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ से नीचे से 90 डिग्री से फिर से हाई प्रेशर बेल्ट शुरू हो रहा है। तो इस तरह अगर हम पूरी फिगर देखें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जा रही है, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो। तो आगे अभी हम जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो हवा का प्रेशर है इट इज़ एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। हॉरिजॉन्टल मैनर में इसका एरिया होता है। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू दिस मूवमेंट, और विंड्स इसी मूवमेंट में जनरेट करती है, चलती है। द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ विंड, और इस तरह से एयर प्रेशर जो है उसकी वजह से विंड की वेलोसिटी या जिसे हम स्पीड कहते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। इफ़ देयर इज़ लेस डिफरेंस इन द प्रेशर विंड्स ब्लो विथ लेस वेलोसिटी। अगर लेस प्रेशर रहेगा, कम प्रेशर रहेगा हवा का, तो हवा जो है लेस स्पीड से लेस वेलोसिटी से बहेगी। winds blow with greater velocities if the pressure difference is greater। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रहा तो हवा की स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। विंड स्पीड ऑल्सो वेरीज, जो हवा की गति है वह हमेशा डिफरेंट होती है। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ नॉट्स और किलोमीटर्स पर आवर। तो विंड की वेलोसिटी हम किससे मेज़र करते हैं, नॉट्स नाम की यूनिट से या फिर किलोमीटर्स पर आवर से हम इसे मेज़र करते हैं। When we consider the earth as a whole, we find the direction of the winds is influenced by the rotation of the earth। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से हवा का जो डायरेक्शन है वह क्या होता है, चेंज होता जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, उससे प्रभावित होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा रहती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन से राइट साइड में मुड़ जाती है। वेरस इन सदर्न हेमिस्फीयर दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। और सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी दिशा से, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ये लेफ़्ट में हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमें सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में इस फिगर में समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर है हवा का कहाँ टर्न हुआ है, किस साइड टर्न हुआ है, हाई प्रेशर में देखिए किस साइड टर्न हो गया है, लेफ़्ट साइड टर्न हो गया है। और हाई प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न हो गया है। तो यह किसकी वजह से हुआ है, अर्थ के रोटेशन की वजह से यह होता है। दिस डायरेक्शन हैज़ बीन शोन बाय कर्व्ड और एरोज इन द फिगर। और अभी हमने देखा कि वो डायरेक्शन कैसे दिखाया गया है, कर्व्ड एरो से। द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजेज दिस चेंज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। और जो अर्थ का रोटेशन है वो कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जिसकी वजह से इसकी हवाओं की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वह चेंज होती है। ऑब्जर्व फिगर 5.3 एंड आंसर। यहाँ पर हमें एक और फिगर दी गई है, तो हमें क्या पूछा गया है पहले हम देखते हैं। विच आर द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द wester lies in the southern hemisphere, and which planetary winds blow from the mid latitudinal high pressure belts to the subpolar low pressure belts in the northern hemisphere, and why is the direction of polar winds not the same in both hemisphere। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी हवाएं हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ब्लो होती हैं और मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट तक जाती हैं, कहाँ पर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर। एंड सेकेंड है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्न लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और
जो पश्चिमी और बहने वाली जो हवाएं हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर से किस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। एंड नेक्स्ट है विच प्लानिटरी विंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर बेल्ट है उसकी तरफ कौन सी हवाएं बहती हैं, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से कौन सी हवाएं बहती हैं। एंड वाई इज़ द डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड्स नॉट द सेम इन द बोथ हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर पर पोलर जो विंड्स हैं उनका डायरेक्शन एक जैसा क्यों नहीं रहता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका एक्सप्लेनेशन अभी हम इस फिगर को देखने के बाद करेंगे। और यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन से देखिए, नेम द विंड्स दैट ब्लो इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर की ओर बहने वाली हवाएं कौन सी हैं। इन विच डायरेक्शन डू द ईस्टर्लाइज ब्लो इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और कौन से डायरेक्शन में पूर्वी हवा जो रहती है वह बहती है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो यहाँ पर हमें यह देखिए एक फिगर दी है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की और प्लानिटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं बीचों बीच इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। सबसे पहले बीच का जो इक्वेटोरियल भाग है उसमें लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे से 25 डिग्री से जो हवाएं हैं वह हाई प्रेशर बेल्ट की जो हवाएं हैं वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर बह रही हैं। तो ये ईस्टर्लाइज हैं। और ऊपर से भी हम देख रहे हैं 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जो हाई प्रेशर बेल्ट वाली हवाएं हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर। दोनों तरफ से ऊपर से भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी और सदर्न हेमिस्फीयर की ओर से भी हवा का ज़्यादा दबाव का जो बेल्ट है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है यह, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर से। ठीक है, इसी तरह से फिर हम नीचे की ओर देखते हैं वेस्टर्लाइज हवाएं जो 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में हमें वेस्टर्लाइज दी हैं, पश्चिमी हवाएं बोलते हैं जिसे हम, वह दिखाई गए हैं। तो यह कहाँ की ओर जा रही हैं, यह नीचे की ओर 55 डिग्री के ऊपर जा रही हैं जहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो ऊपर से भी जो हवाएं हाई प्रेशर की वह नीचे की ओर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जा रही हैं। और सबसे नीचे जो है 90 डिग्री से जो पोलर विंड से वहाँ से भी हवाएं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मतलब 55 डिग्री पर के जो बेल्ट है लो प्रेशर बेल्ट की ओर आ रही हैं। तो इस तरह से मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से और नीचे से पोलर विंड से इस तरह से दोनों तरफ से हवा का दबाव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर पड़ रहा है। सेम कंडीशन नीचे वाली ऊपर भी हमें दिखाई दे रही है। देखिए वेस्टर्लाइज जो हवाएं हैं मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से और उधर ऊपर से पोलर विंड्स दोनों 65 डिग्री से 55 डिग्री के बीच का जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दोनों ओर से जो हवाएं आ रही हैं वह कौन सी हैं, हाई प्रेशर बेल्ट की। ठीक है, तो यह हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बता रहा है। विंड्स आर नोन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। हवाएं हमें डायरेक्शन बताती हैं कि कहाँ से वह बह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्लाइज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट। जैसे वेस्टर्लाइज यानी पश्चिमी हवाएं जो हैं वो कहाँ से बहती हैं, वेस्ट की ओर से। द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग, द ड्यूरेशन, द रीजन्स कवर्ड एंड द कंडीशन ऑफ द एयर डिटरमाइन द फॉलोइंग विंड टाइप्स। और इस तरह से जो डायरेक्शन है हवा का बहने का, उसका टाइम है और रीजन्स किस रीजन को वो कवर करती हैं, यह सारी जो कंडीशन है हमें कुछ विंड के टाइप्स, हवाओं के टाइप्स दिखाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे प्लानिटरी विंड्स। तो सम विंड्स ब्लो रेगुलरली ऑन द अर्थ फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो रेगुलरली अर्थ में हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर आती हैं। और इन विंड्स को यदि इस विंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ, और अर्थ का बहुत सारा पोर्शन ये कवर करती हैं, हैंस दीज आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स। और इसे ही हम प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्लाइज, द वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स। जैसे ईस्टर्लाइज इन्हें पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पोलर विंड्स, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं।
In both the hemisphere, the winds blow from high pressure belt area between 25 degree and 35 degree parallel to the equatorial low pressure belt. अभी मैंने आपको 5.3 फिगर में ऊपर यही बताया कि 25 डिग्री और 35 डिग्री पर जो हाई प्रेशर एरिया रहता है वहाँ से यह हवाएं दोनों हेमिस्फीयर की ओर बहती हैं. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंजेस. और अर्थ के रोटेशन की वजह से इन हवाओं का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वह चेंज होता रहता है. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये जो हवाएं हैं वह नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम एरिया में जाती हैं. और जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. तो यह साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हैं. दीज विंड्स coming from both the sides converge near the equatorial calm belt. और ये दोनों साइड से आती हुई हवाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं. कहाँ पर? इक्वेटोरियल काम बेल्ट जो जहाँ है एकदम शांत इक्वेटोरियल बेल्ट जो रहता है वहाँ पर ये मिलती हैं. दीज विंड्स आर नोन एज द ईस्टरलाइज. इन्हें पूर्वी हवाएं कहा जाता है. इन बोथ द हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सिचुएटेड नियर 60 डिग्री पैरेलल. दोनों हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो ये जो विंड्स है इट ब्लो फ्रॉम मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सिचुएटेड नियर 60 डिग्री पैरेलल. तो 60 डिग्री पैरेलल का जो एरिया है वहाँ पर ये हवाएं जो हैं क्या करती हैं कि नीचे की ओर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया जो है 60 डिग्री पैरेलल पर वहाँ पर यह आती हैं. कहाँ से? मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से. यह भी मैंने आपको 5.3 फिगर में समझाया. देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. और इनका ओरिजिनल जो पोजीशन है वो क्यों चेंज होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से. In the southern hemisphere, these winds blow from the northwest to the southeast and in northern hemisphere. और southern hemisphere में ये जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं. and in northern hemisphere they blow from साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही हवाएं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं. इसलिए दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लाइज. और इन हवाओं को पश्चिमी हवाएं या वेस्टर्लाइज कहा जाता है. In both the hemisphere winds blowing from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt 55 degree to 65 degree are called polar winds. इसी तरह polar winds किसे कहा जाता है? दोनों हेमिस्फीयर में जब हवाएं चलती हैं from polar high pressure belt से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर, जो कि 55 डिग्री से 65 डिग्री तक माना जाता है, ऐसी हवाओं को पोलर विंड्स कहा जाता है. जनरली दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं. अभी डू यू नो में हमें क्या दिया है? देखिए, विंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर ब्लो विद ग्रेट वेलोसिटी. सदर्न हेमिस्फीयर की जो हवाएं होती हैं वो बहुत हाई स्पीड में बहती हैं. द सदर्न हेमिस्फीयर इज़ मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय ओशंस. हमें पता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, दक्षिण गोलार्ध जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरफ से महासागरों से ढका हुआ है. चारों तरफ उसके महासागर हैं. इन दिस हेमिस्फीयर द ऑब्स्टिकल कॉज्ड बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. इन जगहों पर जो ऊंची पर्वत जिसे हम कहते हैं या ऊंचे जो माउंटेन कहते हैं, तो ऐसे माउंटेन नहीं है जिससे इन हवाओं को रोका जा सके. इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से हवाएं बहती हैं. एज देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल विंड्स ब्लो विद ग्रेटर वेलोसिटीज इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हवाएं रुक जाती हैं. लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है. देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज. तो उनके कुछ फीचर्स हैं जिसे हम देखेंगे. जैसे बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ. अब ये सब हम साउथ जो है सदर्न हेमिस्फीयर का उस वाले एरिया का देख रहे हैं कि बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ विंड्स ब्लो विथ ट्रेमेंडस वेलोसिटी.
तो बियॉन्ड मतलब 40 डिग्री के बियॉन्ड जो साउथ एरिया है वहाँ पर हवाएं बहुत ज़ोर से बहती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड रोरिंग 40s, तो इन्हें रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है। ये आपको कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे। तो रोरिंग 40s क्या होता है, तो बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ जो है वहाँ पर ये हवाएं जो हैं बहुत ज़ोरों से बहती हैं, इसलिए उन्हें रोरिंग 40s कहा जाता है। अराउंड 50 डिग्री साउथ विंड्स आर स्टॉर्मी, और 50 डिग्री साउथ के आसपास यही हवाएं स्टॉर्मी हो जाती हैं, मतलब बहुत जिसे हम कहते हैं ना आंधी तूफान के रूप में एक तरह से ये बहती हैं। हैंस दे आर कॉल्ड फ्यूरियस 40s, तो इसे फ्यूरियस 50s कहा जाता है क्योंकि 50 डिग्री साउथ के अराउंड होती हैं। उसके बाद है द स्टॉर्मी winds around 60 degrees south make tremendous noise and hence they are called screeching 60s, और इसी तरह से 60 डिग्री साउथ के आसपास यही हवाएं बहुत ज़ोरों से आवाज़ करती हुई बहती हैं, तो इसे screeching 60s कहा जाता है। Why are such winds are not found in the northern hemisphere at 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 60 डिग्री पैरेलल, तो इसका हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरह की हवाएं क्यों नहीं रहती, तो इसका मेन कारण तो हमें पता पड़ गया है कि वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिनकी वजह से हवाएं एकदम खुले रूप से नहीं बहती हैं। ठीक है, और आगे भी हम इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए लोकल विंड्स क्या हैं। द विंड्स दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओरिजिनेट इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड ब्लो ओवर अ लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स मतलब स्थानिक हवाएं जो रहती हैं, जो कि लोकली हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं जब वातावरण एकदम शांत होता है तो जो हवाएं हैं अपने वातावरण के अनुसार बहती हैं, तो उसे हम लोकल विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर दे ब्लो, तो ये लोकल विंड्स जो रहती हैं ना अपने अपने रीजन के क्लाइमेट पर अफेक्ट करती हैं। दीज विंड्स आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स वेयर दे ब्लो, तो ऐसी जो हवाएं रहती है तो जिस भी रीजन में जहाँ जिस भी प्रदेश में बहती हैं वहाँ के हिसाब से उन्हें जो है लोकल नेम्स दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर है 5.4 इसमें डिस्क्राइब द वैली ब्रीज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर देखिए हमें वैलीज़ के बारे में यहाँ फिगर दी है वैली ब्रीज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैली ब्रीज क्या है, तो ये अभी हम आगे और देखेंगे कि वैलीज़ में जो हवाएं चलती हैं उसका किस तरह का स्वरूप होता है, किस तरह से ये बहती हैं। तो आगे हमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें इसे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि जो ये इस तरह की जो हवाएं बहती हैं वह क्या कहलाती हैं। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं माउंटेन ब्रीज, यहाँ फिगर 5.4b। यहाँ पर हमें एक डायग्राम के लिए एक्टिविटी दी है। देखिए रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द माउंटेन ब्रीज अकॉर्डिंगली। तो माउंटेन ब्रीज क्या होती है, ऊपर हमें पहले ये ए में एक फिगर दी गई है और फिर हमें बी में भी एक एक्टिविटी यानी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले माउंटेन ब्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हैं वो हम पढ़ेंगे ना, तो हमें यह जो फिगर है उसके बारे में भी वैली ब्रीज के बारे में भी हमें पता पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन ब्रीज से वैली ब्रीज भी अफेक्टेड रहते हैं। देखिए माउंटेन्स जो हैं इट कूल डाउन क्विकली एट नाइट, माउंटेन्स जो हैं रात में बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। द वैली जोन इज़ कंपैरेटिवली वार्मर। अब हम यहाँ देखिए माउंटेन है दोनों तरफ और ये वैली है यहाँ पर, तो उसके कंपेयर में क्या होता है कि माउंटेन जल्दी ठंडे होते हैं, लेकिन जो वैली जोन रहता है नीचे का खाई वाला जो भाग अभी हमने देखा वह वार्मर रहता है। एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन द माउंटेन, एयर का जो प्रेशर है माउंटेन पर बहुत होता है। विंड्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टूवर्ड्स द वैली, और विंड्स जो हैं वो माउंटेन से वैली की तरफ आ रही हैं, खाई की तरफ आ रही हैं। द हॉट एंड लाइट एयर फ्रॉम द वैली इज पुश्ड अपवर्ड एंड कूल एयर रशेज डाउन इनटू द वैली। तो हॉट और लाइट एयर जो है वैली से वो ढकेले जाती हैं ऊपर की तरफ और फिर वह ठंडी होकर माउंटेन जो एरिया है उसे भी ठंडा करती हैं। इट रशेस डाउन इनटू द वैली, और इस तरह से हवा जो है गर्म जो हवा है वो लाइट होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, और जो ऊपर से माउंटेन की जो हवा है वो नीचे की ओर आती है। फिर यह वैली की हॉट
लाइट जो हवा होती है फिर ऊपर की तरफ उठती है। इस तरह का ये सर्कल चलता रहता है। माउंटेन विंड सेटिंग आफ्टर सनसेट, माउंटेन विंड्स जो है वो क्या होती है, सनसेट के बाद हमें क्या दिखाई देती हैं, सेट हो जाती है, मतलब यह क्या होती है, ठहर जाती है। माउंटेन विंड्स जो है वो एकदम रात में, जैसे हमने देखा कि ठंडा हो जाता है, लोग जल्दी से ठंडी हो जाती हैं। तो इस फिगर को हम आराम से समझ सकते हैं कि ये पहाड़ वाला जो आसपास का भाग है वह क्या होता है, जल्दी से रात में ठंडा हो जाता है। उसकी अपेक्षा जो वैली है वो गर्म ही रहती है। लेकिन जब माउंटेन की हवा, ठंडी हवाएं वैली की तरफ आती हैं तो वैली की गर्म हवाएं देखिए नीले एरो से दिख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। अब डू यू नो में हमें क्या दिखाया गया है, देखिए द रीजन अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर रिमेन्स काम फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड विंड्स डू नॉट ब्लो इन दिस रीजन। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल काम जोन और डोलड्रम्स। अब जो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का बीच का इक्वेटर रीजन है वो हमेशा काम रहता है, मतलब यहाँ पर हवाएं स्थिर होती हैं, इसलिए इसे हम डोलड्रम्स या काम जोन भी, इक्वेटोरियल काम जोन भी कहते हैं। इन द एरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देयर एग्जिस्ट हाई प्रेशर बेल्ट। अभी हमने 5.3 फिगर में देखा कि 25 डिग्री और 35 डिग्री जो है नॉर्थ एंड साउथ में वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। दिस इज ऑल्सो अ काम बेल्ट एंड दिस बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, और इसे क्या कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। अभी यहाँ पर हमें देखिए फिगर 5.5 सी ब्रीज दिया गया है। इस फिगर को अच्छी तरह से हम देखेंगे। ये जो हवाएं हैं देखिए किस तरह से हवा, सी ब्रीज है, ब्लू लाइन से हमें दिखाई दे रही है। कूलर सी ब्रीज ब्लोज टू द लैंड, और समुद्र की जो हवाएं हैं वो ठंडी हो रही हैं, और फिर ये क्या हो रहा है, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, और एयर ऑन लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्स अप। और जो मैदानी जो भाग है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये मैदानी एरिया है, यहाँ से हवा, गर्म हवा जो है वह ऊपर की तरफ जा रही है, और वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन। और ये वार्म एयर जो है थोड़ी देर में ठंडी होती है, फिर नीचे आती है, फिर ठंडी होकर समुद्र के लहरों की वजह से ठंडी होकर फिर ऊपर की ओर जा रही हैं, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो यह सी ब्रीज है, इसका भी आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और रात में सेम देखो, रात में क्या हो रहा है, रात में जो है यह जो हवाएं थी, गर्म हवाएं थी, वार्म एयर ऑन द वाटर गोज अप, जो गर्म हवाएं थी वह ऊपर की तरफ गई, और वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन। वार्म एयर यहाँ पर ठंडी हुई और नीचे आई, फिर लैंड ब्रीज जो है वह कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है ना। कूल लैंड ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स द सी, हम देख रहे हैं जो ठंडी होकर हवाएं जो हैं समुद्र की ओर आ रही हैं। तो सीधा, सबसे सीधा यह है कि जो गर्म हवा होती है ना वो लाइटर होकर, हल्की होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो यह इससे हमें पता पड़ता है। आगे हम, ये लैंड ब्रीज है 5.5 फिगर में, तो अभी हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं अभी हमने फिगर जो देखी उसी पर आपको दिए हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द लैंड इज़ मेड अप ऑफ डेंस मैटर, जो लैंड है वो डेंस मैटर से बनी है। लैंड इज़ स्टेबल एंड ओपेक, और एज अ रिज़ल्ट हीट इज़ ट्रांसफर्ड एट द ग्रेटर स्पीड एंड इन द हायर प्रपोर्शन। तो उसकी वजह से जो हीट है वो बहुत ग्रेटर स्पीड में, हाई प्रपोर्शन में जाती है, और लैंड गेट्स हीटेड क्विकली, और लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। हमें पता है कि जो लैंड है ना वह एक सॉलिड है, तो सॉलिड क्या होता है, जो जल्दी से एकदम से गर्म हो जाता है ना। और फिर उसके अलावा
डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली लेस, लैंड की बजाय वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनता जो होती है वो कम होती है। वाटर ट्रांसपेरेंट भी है और अनस्टेबल भी है, हैंस वाटर डज नॉट गेट हीटेड क्विकली, इसलिए पानी जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन लैंड एंड वाटर एरियाज इज डिफरेंट, और इसी वजह से एयर का प्रेशर लैंड एरिया में और वाटर एरिया में अलग अलग होता है। इन द कोस्टल एरियाज लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग द डे टाइम। अब जो कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र का जो किनारे वाला भाग होता है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत जल्दी डे टाइम में गर्म हो जाती है। हैंस द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड द एयर प्रेशर ऑन लैंड डिक्रीजेस। तो एयर जो रहती है ज़मीन की वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर ज़मीन गर्म है तो हवा भी गर्म हो जाती है, और वो एयर प्रेशर जो है लैंड का वो डिक्रीज़ हो जाता है। सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, अब समुद्र का पानी धीरे गर्म होता है। हैंस द एयर इज़ लेस हीटेड, तो हवा जो है वो थोड़ी कम गर्म होती है। एंड द एयर प्रेशर रिमेन्स हाई, और एयर का प्रेशर जो है वो क्या होता है, हाई रहता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीजेस, और जो हवाएं समुद्र की ओर से ज़मीन की तरफ बहती हैं उसे हम समुद्री हवाएं या सी ब्रीजेस कहते हैं। एट नाइट लैंड कूल डाउन फास्टर एज़ कम्पेयर टू द सी, और रात के समय जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी ठंडी होती है समुद्र की अपेक्षा, समुद्र के पानी की अपेक्षा, और इसकी वजह से हायर एयर प्रेशर बन जाता है। हैंस द लैंड ब्रीजेस ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, और इस तरह से रात में ज़मीन की ओर से हवाएं समुद्र की तरफ बहती है। मैंने आपको दो डायग्राम ऊपर, दो फिगर आपको ऊपर समझाई, उसमें सेम चीज़ थी कि हाई प्रेशर बेल्ट की जो हवाएं होती हैं रात के समय में, लैंड की हवाएं जो है वो क्या होती हैं, कहाँ पर बह रही हैं, समुद्र की ओर। और दिन के समय में गर्म हवाएं कहाँ से चलती हैं, ज़मीन की गर्म हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है। Besides these winds blow under particular condition in different areas। अब अलग अलग जगहों के अलग अलग कंडीशन के अनुसार ये हवाएं जो हैं चेंज होती हैं। These are also called local winds, इसे हम लोकल विंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन, चिनूक, बोरा, लू एट्सेट्रा। और यह आगे के टेबल में हमें नेक्स्ट पेज पर अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड पार्ट में बचा हुआ लेसन भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगी और साथ में क्वेश्चन आंसर भी दूंगी। तो आप इसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और सेकेंड पार्ट भी जो मैं आपको भेजूँगी उसे भी फॉलो कीजिए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, एटलीस्ट 2-3 बार जब आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से लेसन समझ में आएगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी फॉलो कर सकते हैं।